दोस्तों नमस्कार है मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म में आप लोग को आज बताएंगे निर्देशांक ज्यामिति जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं उस चैप्टर का जितना भी फार्मूला है और उस फार्मूला पर बेस एक एक क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में रिवीजन करने में बहुत ही आसान होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। निर्देशांक ज्यामिति में पहला सूत्र है दूरी सूत्र जिसे इंग्लिश में डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। दूसरा फार्मूला है विभाजन सूत्र जिसे सेक्शन फार्मूला कहते हैं। तीसरा फार्मूला है मध्य बिंदु सूत्र जिसे मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं। और चौथा फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसे एरिया ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। ये चारों फार्मूला पर आप लोग को एक एक क्वेश्चन कराएंगे। तो पहला फार्मूला है दूरी सूत्र जिसे डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। तो दूरी सूत्र बराबर होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान के चलिए कोई दो बिंदु है, पहला बिंदु है ये और दूसरा बिंदु है ये। दोनों बिंदु का निर्देशांक है, पहला बिंदु का निर्देशांक है 2,4 और दूसरा बिंदु का निर्देशांक है 5,8। ये दोनों बिंदु है, ये दोनों बिंदु के बीच हम लोग को कहा दूरी निकालने, वही होता है दूरी फार्मूला। तो हम पहले इसका नामांकन कर लेंगे। तो यहाँ पर होगा x1 y1, फिर ये होगा x2 y2। अब हम इस फार्मूला पर सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग को ये दोनों बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर x2 के 5 - x1 कितना है 2, तो 2, तो 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हम लोग का 8 है तो 8 - y1 है 4, तो 4 का होल स्क्वायर। तो ये होगा √5 - 2 तो 3 का स्क्वायर प्लस 8 - 4 तो 4 का स्क्वायर। तो ये होगा √9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये होगा √16 और 9 25, तो √25 तो ये होगा 25 होता है तो 5 का वर्गमूल। तो √25 बड़ा 5 का वर्गमूल, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर तो ये दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी कितना है हम लोग का 5 आया। तो यही है दूरी सूत्र जिसे डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। अब आते हैं दूसरा फार्मूला। दूसरा फार्मूला है विभाजन सूत्र जिसे सेक्शन फार्मूला कहते हैं। तो विभाजन सूत्र बराबर होता है m1s2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट का है और y कोऑर्डिनेट। तो हम आप लोगों को क्वेश्चन से समझाते हैं। मान के चलिए एक बिंदु है जिसका निर्देशांक 3,2 है और यहाँ पर दूसरा बिंदु है जिसका निर्देशांक 4,1 है। तो ये दोनों बिंदु को 3:2 में डिवाइड करता है कोई बिंदु। मान के चलिए ये बिंदु है, ये दोनों बिंदुओं को 3:2 में डिवाइड करता है। तो ये बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा हम लोग को ये कहा निकालने। दो बिंदु है जिसको 3:2 में कोई बिंदु डिवाइड करता है, भाग करता है, तो उस बिंदु का हमको निर्देशांक का रहा निकालने, उस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो यही सेक्शन फार्मूला से हम लोग ये दोनों बिंदुओं के बीच का जो बिंदु है उसका निर्देशांक निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका नामांकन कर लेते हैं। तो ये 3 है x1 और y1 है, ये यहाँ पर s2 होगा दूसरा पॉइंट है और ये है y2। अब ये है m1, ये है m2। तो हम इस फार्मूला में सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर होगा m1 कितना हम लोग का 3, तो 3 इंटू s2 कितना है 4, तो 4 प्लस यहाँ पर m2 कितना हम लोग का 2, तो 2 इंटू x1 कितना है 3, तो 3 बटे m1 प्लस m2। तो m1 3 है, m2 2 है, तो 3 + 2 कॉमा फिर m1 हम लोग का कितना है 3 गुना y1 कितना हम लोग का 2, तो 2 प्लस m2 कितना है 2 गुना y1 कितना है 2, तो 2 बटे m1 प्लस m2, तो 3 + 2 होगा। तो ये हम लोग का आया। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा तो 3 गुना 4 तो यह 12 प्लस 2 गुना 3 तो 6 बटे 3 + 2 तो 5 आएगा। फिर कॉमा 3 गुना 2 तो 6 प्लस 2 गुना 2 4, यहाँ पर 3 + 2 5 आएगा। यह आएगा हम लोग को 18 ऊपर में जोड़ के 12 + 6 18 बटे 5 कॉमा 6 + 4 तो 10 बटे 5। तो ये हम लोग का आया। तो यही है
ये कट रहा है तो इसको हम काट देंगे, तो ये आएगा 18/5, 2। यहाँ पर 2 मरतबा कट रहा है तो 2। यही हम लोग का ये बिंदु का जो 3:2 में जो बिंदु डिवाइड हो रहा है इसका निर्देशांक है। यही हम लोग का आंसर है। अब आते हैं हम तीसरा फार्मूला। तो तीसरा फार्मूला है मध्य बिंदु सूत्र, जिसे मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं। तो मध्य बिंदु सूत्र बराबर होता है S2 + x1/2 y1 + y2/2। तो हम मान के चलिए 2 पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें पहला पॉइंट है 1,2 और ये दूसरा पॉइंट है 7,2। ये दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक बीच में एक पॉइंट दिया हुआ है। तो उस पॉइंट का हम लोग को निर्देशांक कह रहा है निकालने के लिए। इसे हम मध्य बिंदु सूत्र से निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले हम नामकरण कर देते हैं। तो यहाँ पर x1 होगा, y1 होगा, ये y वाला टर्म है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट होगा S2 y2। तो यहाँ पर x1 कितना है 1, तो 1 प्लस S2 होगा 7, तो 7/2, y1 कितना है हम लोग का 2, तो 2 प्लस y2 2/2। तो ये होगा, तो 1 + 7, तो ये होगा 8/2, 4/2। यहाँ पर 2 + 2 तो 4 होगा, तो 4/2 लिख दिए। यहाँ पर ये कटेगा 4 मरतबे, ये 2 मरतबे, तो हम लोग का होगा 4,2। तो ये हम लोग का जो ठीक बीच में पॉइंट है उसका निर्देशांक कितना आया 4,2। तो यही हम लोग को निकालना है मध्य बिंदु सूत्र से। तो हम लोग को निकल गया। अब आते हैं चौथा फार्मूला। चौथा फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो 1/2 बड़ी कोष्ट x1 इंटू y2 - y3 छोटी कोष्ट बंद प्लस S2 y3 - y1 प्लस S3 y1 - y2 बड़ी कोष्ट बंद होगा। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। तो मान के चलिए एक त्रिभुज दिया हम लोग को, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये पॉइंट A है, ये B है, C है, ये ABC कोई त्रिभुज है जिसका निर्देशांक हम लोग को दिया हुआ है 3,4 और -4,8 और 8,6। इस त्रिभुज का निर्देशांक दिया हुआ है। इसका कह रहा है हम लोग को क्षेत्रफल निकालने के लिए। जब भी इस तरह निर्देशांक दिया रहेगा त्रिभुज का, क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस S2 y3 - y1 प्लस S3 y1 - y2। इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर निर्देशांक का नामकरण कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम होगा x1 y1, यहाँ पर होगा S2 y2, यहाँ पर होगा x3 y3। ये हम नामांकन कर लिए। अब हम इसका वैल्यू इस फार्मूला में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 बड़ी कोष्ठ बंद, तो x1 कितना है 3, तो 3 यहाँ पर x1 3 है, 3 छोटी कोष्ठ, यहाँ पर y2 - y3, तो y2 कितना हम लोग को 8 है, तो 8 - y3 कितना है 6, तो 6 प्लस फिर S2 कितना है हम लोग का -4, तो -4 फिर ब्रैकेट चालू y3 - y1, y3 कितना है 6, तो 6 - y1 4, तो 4 फिर प्लस x3 कितना हम लोग को 8, तो 8 फिर छोटी कोष्ठ चालू y1 - y2, तो y1 कितना हम लोग का 4, तो 4 - y2 कितना है 8, तो 8 करेंगे। छोटी कोष्ठ बंद और बड़ी कोष्ठ भी बंद होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर होगा 1/2, यहाँ पर 3 गुना 8 में से 6 गया तो 2 प्लस, तो यहाँ पर -4 है, तो -4 इंटू 6 में से 4 गया तो 2, तो -4 गुना 2 प्लस 8 गुना 4 में से -8 गया, तो यहाँ पर होगा -4 फिर बड़ी कोष्ठ बंद। यहाँ पर होगा 1/2 बड़ी कोष्ठ, यहाँ पर 3 गुना 2 तो 6 प्लस यहाँ पर तो -4 गुना 2 तो -8 होगा छोटी कोष्ठ, तो -8 प्लस, तो यहाँ पर -4 गुना 8 तो -32 होगा, फिर बंद हो जाएगा कोष्ठ। यहाँ पर 1/2 ये बड़ी कोष्ठ, यहाँ पर 6, यहाँ पर
प्लस माइनस माइनस होगा तो -8, यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस आएगा तो -32। तो यहाँ पर आएगा हम लोग को 1/2। फिर बड़ी कोष्ट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 6 है तो 6 माइनस तो -8 -32 तो -40 तो 40 आएगा। तो यह होगा हम लोग को 1/2 गुना, तो 6 में से 40 जाएगा, नहीं जाएगा तो 40 में से 6 गया -34 आएगा हम लोग को। तो 6 - 40 तो -34 आया, तो 1/2 गुना -34, तो यहाँ पर 17 मरतबा कटेगा तो यहाँ पर आएगा -17। इसको वो हम लोग का जो क्षेत्रफल आता है निगेटिव में नहीं लिखते हैं उसको, तो यहाँ पर लिख देंगे 17 वर्ग इकाई आंसर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।